होगा तब तक हम लोग ये ठंडी ठंडी बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। ये वाओ, लुक एट द व्यू, स्टनिंग। अपनी पत्नी को पिक्चर भेजा, मैं अभी आपका पिक्चर निकालेगा सब्जी पकड़ के, फिर आपकी पत्नी को भेजो। ठीक है, इधर खड़े हो जाओ बस। हेलो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश और ठीक हूँ बिल्कुल। और आज का व्लॉग मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ। ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है, बल्कि नॉट इवन वीकेंड, आई थिंक इट वाज संडे। और हम लोग का प्लान था कि ऑफ़िस की बारबेक्यू पार्टी की जाए, क्योंकि हर खरीफ के सीज़न में हम लोग जो है ना वो ऑफ़िस की तरफ से एक पार्टी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे ऑफ़िस वाले जो हैं वो छुट्टी पे थे, तो हमने सोचा कि चलो हम सब मिल के पार्टी कर लेते हैं। तो प्लान था जी बारबेक्यू करने का। काफ़ी टाइम से मेरा दिल था कि बारबेक्यू पार्टी की जाए। और खाना पीना तो है, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, ना मुझे कोई शौक है इतना ज़्यादा खाने का, लेकिन ये जो गैदरिंग होती है ना, रौनक होती है। और सब लोग कुकिंग कर रहे होते हैं, कोई इधर सब्ज़ी काट रहा है, कोई इधर जो है वो बारबेक्यू कर रहा है। तो ये वाली जो रौनकें होती हैं ना, ये बड़ी रेयर होती हैं और बड़े बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इस तरह की गेट टुगेदर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ कभी ना कभी अरेंज करते ही रहना चाहिए। खैर, मैंने शोर मचाया हुआ था, मैंने सबके पीछे लगी हुई थी कि बारबेक्यू पार्टी करनी है। तो मेरे ही सर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि सारा कुछ मैंने ख़रीदना है। जो भी बारबेक्यू की तैयारी के लिए चीज़ें चाहिए थी, चिकन लिया और उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी। और साथ ही मैंने सोचा कि चलो बारबेक्यू पार्टी तो कल है, और अभी घर पे जाकर मैं थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बना के खा लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने घर की भी थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह कर ली, मतलब एक दो सब्ज़ी जो लेनी थी वो मैंने साथ ही ले ली। वो पंजाबी में एक मिसाल है, जरा बोले ओही बुआ खोले, तो वही हिसाब हो गया था। मैं ही पीछे पड़ी हुई थी, तो उन लोगों ने कहा कि भाई चिकन तुमने धोना है। भाई 4 से 5 किलो चिकन था। आपको पता है चिकन धोना जो है ना वो सबसे मुश्किल काम होता है। एक पैकेट मैंने ऑलमोस्ट हाफ चिकन जो था वो मैंने वॉश कर लिया था, और अभी जो है ना अगला हाफ मैंने करना था। तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं थी की पहले हाफ की, तो मैंने सोचा चलो इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत का काम है। बारबेक्यू करना भी इतना कोई आसान काम नहीं। नॉर्मली ये होता था कि दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, हमने सिर्फ जो है वो रेडी शेडी होके जाना होता है और बस खा लेना होता है। हमें नहीं पता कैसे धुला, कब मैरिनेशन हुई, क्या सीन हुआ। लेकिन इस बार मुझे पता चल रहा था, क्योंकि मैंने खुद ही जाकर सारा सामान भी ख़रीदा। और छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि मतलब हम लोग जब खा रहे होते हैं ना तो हमें नहीं पता होता, लेकिन जिन लोगों ने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया होता है ना, उनसे अगर आप पूछें तो वो बताएंगे कि भाई कितनी बड़ी हेडेक होती है। छोटी छोटी चीज़ें, एक भी चीज़ मिस हो जाए तो सारा काम ख़राब हो जाता है। तो जी फाइनली मैंने सारा चिकन धो लिया था। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम लगा था, और इतना गंद निकला था, चेक करें यार। मतलब कि हम लोग लूलू वगैरह से, केयरफोर से लेते हैं चिकन, तो ये होता है कि यहाँ से साफ़ सुथरा चिकन मिलता है, बट स्टिल जब वॉश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंद निकलता है उसमें से। तो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे भाई की, और उसको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको है। अली भाई नहीं, मेरे एक और भाई हैं, उनको भिंडी बहुत पसंद है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने बनाई थी, और फिर मैं उनको देने के लिए भी गई। और भिंडी का सालन जो है ना वो पता नहीं क्यों मेरे से, पता नहीं क्यों अच्छा बन जाता है। और जब मैं बना रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मेरे से ये अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन पकने के बाद ही पता चलता है। बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए थे गंदे धोने के लिए। खाना रेडी हो गया था, और चिकन धोते धोते मेरी कमर में जो है ना बल पड़ गया था। इतनी देर खड़े होकर मुझे जो है ना वो किचन में जब चिकन धोना पड़ा ना, तो मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल काम है, आज के बाद मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली हूँ। है, रोटी बनाई, और भिंडी के साथ मैंने रोटी खूब इंजॉय की। ये है जी अगले दिन सुबह का टाइम। सबसे पहले हम लोग ऑफिस में गए। हाँ, ये थर्सडे का दिन था, लास्ट वीक पे थर्सडे वाले दिन। और ये देखें, ये हम लोगों ने ग्रिल बनाई है ऑफिस में। नॉर्मली हम लोग जो बाहर से ग्रिल ख़रीदते हैं ना, एक दफ़ा यूज़ के बाद उसको जंग लग जाता है और ख़राब हो जाती है। तो हमारे ऑफिस में ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह की स्टील की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हमारे जो कारीगर है ना, वो बड़े ही कारीगर हैं। उन लोगों ने बड़ी अच्छी सी, ऑलमोस्ट कोई 12 और 13 केजी की होगी ये ग्रिल जो बनाई है। तो ये अंगीठी बनाई थी, और साथ में ग्रिल भी बनाई थी। खैर, अभी हम लोग को ढूंढनी थी एक प्यारी सी जगह जहाँ पे जाके हम लोग बारबेक्यू कर सके। आपको पता है नया नया खरीफ ख़त्म हुआ है, अभी धूप निकल रही है, और हर जगह पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और आसमान पे बादल। बड़ा खूबसूरत सा व्यू था, और इस व्यू को 4 चांद लगाना था हमारे मज़ेदार से खाने ने। और बस फिर हम लोग निकल पड़े प्यारी सी जगह की तलाश में। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे ऑफिस के करीब एक बड़ी ही प्यारी सी वाटरफॉल है। खैर, हम लोगों ने
उधर का रुख किया और सब लोग भी हमारे पीछे उधर ही आने लग गए। अब फाइनली इस गाँव के अंदर हम लोग एंटर हो गए थे। इस छोटे से गाँव में से गुजर के हम लोगों ने उस जगह पे पहुंचना था। इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि जितने भी टूरिस्ट और ट्रैवलर्स आए हुए थे वो सब वापस चले गए हुए थे, क्योंकि मोस्टली बच्चों के स्कूल की जो छुट्टियां होती हैं ना वो 1 सितंबर तक ही होती हैं। तो सितंबर के बाद जो है ना वो सलाला बिल्कुल खाली हो जाता है। बस यहाँ के लोकल्स और वो लोग रह जाते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट होते हैं। तो हम लोग आ गए थे इस वाटरफॉल पे। यहाँ पे एक स्कूल से ट्रिप आई हुई थी, वहाँ की औरतें बैठी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो कोई और जगह ढूंढ लेते हैं अच्छी सी। ये वाली जगह हम लोगों ने चूज़ की है बैठने के लिए। यहाँ पे हट बना हुआ है ये एक ट्री के साथ, और इस जगह पे अभी हम लोग जो है वो अपना सारा साजो सामान रखेंगे और यहीं पे हम लोग जो है वो बारबेक्यू करेंगे। ये देखें बाहर निकलने की भी जगह है प्यारी से यहाँ से। वाओ, लुक एट द व्यू, स्टनिंग। और ये देखें आपको पानी के गिरने की आवाज़ आ रही होगी शां शां करके। ये सामने छोटी छोटी वाटरफॉल्स हैं। हियर वी गो। हाँ, इट्स सो नाइस। और परिंदों की भी आवाज़ें आ रही है माशाल्लाह। चलें जी, तो जगह का तयन हम लोगों ने कर लिया था। ये हट बना हुआ था एक ट्री का। मुझे तो बड़ा खौफनाक लग रहा था। मैंने कहा ट्री में सांप भी हो सकते हैं, बहुत सारे कीड़े भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को खुली जगह पे बैठना चाहिए। लेकिन चूंकि अब सूरज निकला हुआ था और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और जहाँ पे हम लोगों ने ये जगह चूज़ की थी उधर बहुत हवा क्रॉस हो रही थी, क्योंकि वो ट्री था, ड्राई ट्री था, तो वहाँ से हवा अच्छे से क्रॉस हो रही थी। हम लोगों ने अपने सारे हेल्पर्स को बोला कि भाई सामान आप लोग पहुँचाओ उधर। सब ने, नॉट ओनली हेल्पर, सब ने कुछ ना कुछ उठाया था, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो जो भी पोस्ट पे है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सामान पकड़ा था। मैं तो खैर वीडियोग्राफर थी, मैं तो वीडियो बना रही थी, फिर भी मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है। सारा चिकन रात को मैंने ही धोया था, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अभी मैं तो कोई हेल्प करने वाली नहीं, सारी कुकिंग शुकिंग आप लोग करेंगे। अंगीठी जलाना, कोयले जलाना, सारा कुछ आप लोगों ने ही करना है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी दे चुकी हूँ। बस अभी शिफ्टिंग चल रही थी, सारी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा सामान था और सब लोग बारी बारी सामान वगैरह यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, जो जगह हम लोगों ने इंतखाब किया था जिस जगह का। बाकी सारी बातें आप लोग छोड़ें, आप ये चेक करें कि व्यूज़ कितने अच्छे हैं और ये जगह कितनी प्यारी है। मुझे तो समझ नहीं आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इतना टाइम यहाँ पे गुजार दिया है और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हम लोग इंजॉय करते हैं और इतने करीब करीब होते हैं। हम लोग को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं। ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा हसीन है, लेकिन अगर मिडल ईस्ट के इलाकों के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादातर गर्मी होती है और इस तरह की नेचर ब्यूटी कहीं पर भी नहीं आपको मिलती। इवन तो अगर आप दुबई चले जाएँ तो वहाँ पर आपको सिटी लाइफ मिलती है, मगर ये नेचर आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव इट। अभी मुझे एक रील क्रिएट करनी थी और सारी वेजिटेबल्स मुझे इस आबशार में धोनी थी, तो मैंने अरविंद भैया को बोला कि चलो मेरे साथ वेजिटेबल्स धोते हैं। ये ना ओके मेरी वीडियो बनाने के चक्कर में सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो आबशार के साथ बह के कहीं और ही चले जाएँ। तो मैंने जो है वो अब बास्केट वगैरह रेडी कर ली, जो भी वेजिटेबल्स थी इनको कट करके हम लोग ने जो है वो सीखों पर लगानी थी, और बस फिर हम लोग चले गए। अभी हमारे अरविंद भैया जो हैं वो हमारी सारी वेजिटेबल्स वॉश करेंगे, तो इनको अच्छे से वॉश करना है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? ऊंची आवाज में अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप पहले आए थे इस जगह पे? कभी पहली बार आया? फर्स्ट टाइम आया? खुश है? अपनी पत्नी को पिक्चर भेजा? मैं अभी आपका पिक्चर निकालेगा सब्जी पकड़ के, फिर आपकी पत्नी को भेजो, ठीक है? इधर खड़े हो जाओ बस। माशाल्लाह अरविंद भैया भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने इनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली और हमने रील के लिए कुछ क्लिप्स भी लिए, और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वॉश करती हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया और सारी सब्जियां जो पानी में बहने लगी थी। आपके कौन सा आपका कौन सा इलाके का नाम क्या है? मेरा गया। क्या? गया। गया? हाँ। कहाँ गया? बिहार में है। आप बिहार में गाँव का नाम है गया? तो आप लोग का ऐसे पहाड़ और इस तरह का सीन है वहाँ पे? हाँ। सुंदर है ऐसे? हाँ। ये ज्यादा सुंदर है? ये देखे कितना प्यारा है, इधर से धूप भी निकला हुआ है आज। ये ज्यादा सुंदर है? आपका गया ज्यादा सुंदर है? ये तो सिर्फ बारिश में सुंदर है। हाँ। हमारा ऑल टाइम। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो अरविंद भैया अभी बारबेक्यू करेगा आज। अभी ये सब्जी भी काट। मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे, इतनी अच्छी एक वाइब थी। सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे, कोई अंगीठी जला रहा था, कोयले जला रहा था, कोई राइस बनाने की तैयारी कर रहा था, और हम लोग तो सब्जियां धो के आ गए थे। और मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ में सब्जियां भी काट रही थी। सबसे ज़्यादा काम अरविंद भाई का था कटिंग का। दूसरे वाले भाई जो थे वो हमारे मैनेजर के साथ मिलकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारा जो ड्राइवर है ना उमानी, ये मेरी तरह बस खाने पीने के चक्कर में थे, बस इधर से आके कुछ खा लिया, इधर से आगे कुछ। नॉर्मली हम लोग तो बारबेक्यू के साथ रोटी खाना
प्रेफर करते हैं, मगर ये ओमानी, बांग्लादेशी, इन सब लोग को राइस के बगैर खाना नहीं खाया जाता। इसीलिए हम लोगों ने सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए राइस का भी एक पैकेट ले लिया था कि अगर किसी को राइस खाने होंगे तो हम लोग राइस बना लेंगे। साथ में वो एक इलेक्ट्रिक स्टोव भी था, इलेक्ट्रिक नहीं, वो जो छोटा सा स्टोव होता है वो भी था, उसके ऊपर हम लोग राइस बना रहे थे। और ये कोयले जलाना सबसे मुश्किल काम था, 2 लोग लगे हुए थे कोयले जलाने के लिए, मगर फिर भी प्रॉपर जो है वो जल नहीं थे रहे। कोयले तो अच्छे थे, मगर आई डोंट नो कि इन लोगों को पता नहीं है कैसे जलाते हैं। और ये है ग्रिल जो हम लोगों ने अपने वेयर हाउस से स्टील इकट्ठी करके बनाई है। आप लोगों को बताया था मैंने, ये लोग बहुत टैलेंटेड है, इन लोगों ने ग्रिल भी बनाई है। और ये ग्रिल के ऊपर वाली वो क्या अंगीठी भी, सारा कुछ इन लोगों ने खुद ही उधर बनाया। कोई भी हम लोग को चीज़ चाहिए तो ये जो टेबल के ऊपर कटिंग कर रहा है ना, ये टेबल फोल्डेबल है, ये भी इन लोगों ने खुद ही बनाया वहीं से सामान इकट्ठा करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउस में सामान पड़ा होता है, तो ये लोग भी फ्री होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ इनको बोलते रहते हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतने टैलेंटेड है, जो भी इनको काम को इतने अच्छे से वो बना देते हैं ना, मैं तो कभी कभी हंसती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग को तो सारा काम आता है, प्लम्बर्स का, खेती बाड़ी का, हर चीज़ इन लोग को आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली अभी आग हमारी जल गई हुई थी प्रॉपर। हम लोग जो है ना क्या ग्रिल के ऊपर ऑयल लगा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ होने वाली थी ग्रिल, तो सब चिकन जो है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। और साथ ही साथ हमारे राइस भी कुक हो रहे थे। हमारी कोशिश यही थी कि फ़र्स्ट बैच हम बारबेक्यू का जब उतारें तो तब तक हमारे राइस जो है वो रेडी हो चुके हों, ताकि हम लोग खाना खाना स्टार्ट करें। क्योंकि हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, 2-2:30 बज रहे थे। मैक्सिमम हम लोग 1-1:30 बजे खाना लंच का दोपहर का खा लेते हैं। तो बड़े मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, मुँह में पानी आ रहा था। और स्पेशली मुझे तो ये वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती है, जो ग्रिल वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो बहुत मज़े की लगती हैं, चिकन से भी ज़्यादा अच्छी वो लगती हैं। और कुछ आलू बच गए थे, वो हम लोगों ने राइस में डाल लिए। हम आलू तो भाई हर बंदे को ही पसंद होते हैं, तो राइस के अंदर है कॉम्बिनेशन तो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया। कॉम्बिनेशन बनाते हुए कौन सा टाइम लगता है, जो मर्ज़ी मिला के बना लो। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो चुका था बारबेक्यू का। इधर हमारा चल रहा है बारबेक्यू का प्रोग्राम, और यहाँ पे पानी बह रहा है, इसकी बड़ी प्यारी सी साउंड आ रही है। और बाहर बिल्कुल क्लियर स्काई है, और इधर बिल्कुल ग्रीन माउंटेन्स हैं। क्या ही बात है, इतना मेडिटेट फील हो रहा है ना यहाँ पे आके। मेरे बहुत टाइम से ये मैं करना चाह रही थी कि यार एक गैदरिंग हो इस टाइप की। बस इतने मज़े की खुशबू आ रही है। जब किसी घर पे बारात आनी होती है तो ना ही पहले ज़माने में घरों में खाने पकाते होते, देगे शेगों का इंतज़ाम कर होते थे, वैसे वाली खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी से। और मैंने ये स्टिक्स के ऊपर लगा रही थी चिकन, और मेरे हाथ भी गंदे हैं, इधर ही धो लेते हैं। ये देख, नेचुरल वे। हाँ, क्या बात है, ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ, आप इसको पी भी सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं इसके साथ, माशाअल्लाह। तो ये हम लोगों ने ठंडे पानी में रखी हुई थी यहाँ पे, और बिल्कुल ठंडी हो गई हुई है। अभी हम इसको जो है ना निकाल पी लेते हैं। अभी तो हमारा बारबेक्यू का जो प्लान है वो पता नहीं कब तक पूरा होगा, तब तक हम लोग ये ठंडी ठंडी बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। ये है पोमग्रेनेट फ्लेवर। मैंने सोचा जब तक बारबेक्यू कम्प्लीटली रेडी नहीं हो जाता तब तक मैं थोड़ा पानी के अंदर पाँव रख के बैठती हूँ, थोड़ा एंजॉय करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ खुद को। और फिर जी पता चला कि राइस हमारे पक चुके हैं, और उस तरह से नहीं पके थे जिस तरह घर में हम लोग बनाते हैं। आपको पता है जब हम लोग बाहर पिकनिक पे जाते हैं, बाहर कुकिंग करते हैं, तो खाने कच्चे पक्के ही मिलते हैं। ये कच्चा पक्का नहीं था, मगर फिर भी वो थोड़ी बहुत वो कमी रह जाती है। जो घर में पकते हैं वो तो डेफिनेटली वर्थ होते हैं। और ये देखें, हम लोग की पूरी बारबेक्यू ग्रिल रेडी है। इसमें हम लोगों ने स्वीट कॉर्न्स रखी हुई थी, इसमें हम लोगों ने पोटैटो रखे थे, टमाटो रखे थे, ऑनियंस रखे थे, कैप्सिकम रखी थी। तो ये सारी सब्जियां भी साथ में ग्रिल हो चुकी थी, और राइस हमारे पक्के रेडी हो चुके थे। खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आ रही थी। और ये जो रोटियां हम लोग लेके गए थे साथ में, वो ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने उनको ग्रिल पे रखा ताकि थोड़ी सी वार्म हो जाए और फिर हम लोग इनको खाएं। ये पराठे हम लोगों ने लिए थे, जो केरला स्पेशल पराठे होते हैं, तो वो हम लोगों ने लिए थे, और वो ठंडे हो गए थे। उनको थोड़ा सा वार्म करके, हाँ, साथ में हुमस था, गार्लिक था। मेरी प्लेट देखें लेग पीस के साथ भरी हुई है। सबको पता है कि मुझे लेग पीस बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बोनलेस मीट नहीं अच्छा लगता। वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, मुझे बोन्स वाला ही अच्छा लगता है। खैर, फिर हम लोग ने चाय बनाई, और ये पिंक कश्मीरी चाय बनाए थे, पाकिस्तान से हमारे पास पड़े हुए थे ये एवरीडे के छोटे पार्सल्स, और हम लोग जो है ना वो पाकिस्तानी कश्मीरी चाय बना के इन सब लोगों को पिलाने वाले थे कि भैया आप लोग ट्राई करो। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये जो हम लोग ने बारबेक्यू किया, ये ग्रिल वगैरह भी वॉश करके रख दें, और क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो क्या पंजाबी में कहते हैं चंबड़ गया हुआ था, स्टिक हो गया था चिकन के पीसेस ना। और साथ ही ये जो ग्रिल थी उसको भी हमने कहा, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी ग्रिल को वॉश करने के लिए। काफ़ी गर्म है ये और भारी भी है। अरविंद भैया कितने किलो की है ये? 12 या 11, एक बताओ ना। वो क्या है? लिजर्ड इतनी बड़ी,
नजर आई है वो चली गई है। अब ये सारी एशेज और कोयले पानी के अंदर डाल दी क्योंकि बहता हुआ पानी है तो ये सारे बह जाएंगे। वो लीजर थी वहां पे, छिपकली, इतनी बड़ी छिपकली। अभी सबको यही इंतज़ार था कि चाय कब बनेगी और कब हम लोग पियेंगे, और हम लोग ने बड़ी एक हाइप सी बना दी कि भाई ये पाकिस्तानी कश्मीरी चाय है, पिंक चाय है, ये तो बड़ी आला है। तो अभी हम लोग पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। बातें सारी छोड़िए, आप ये हट चेक करें कितना प्यारा है। ये जगह जो हमें मिल गई थी ना, ये तो कमाल थी। चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। पिंक कलर तो है इतना ज़्यादा नहीं था, बट नॉर्मल चाय से थोड़ा सा डिफरेंट था। आप देखें सूरज निकला हुआ है फुल ऑन, और बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये जो जगह थी ना, यहाँ पे पानी बह रहा था, हवा भी चल रही थी, तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा था। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन एस्थेटिकली कुछ मैंने व्यूज़ लेने के लिए चाय का कप पकड़ा और बिल्कुल ये पानी के ऊपर आ गई, और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ, पिक्चर्स बना लेती हूँ। और साथ ही साथ मेरा जूता बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर मट्टी थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ जो है ना वो जूता धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं खेलने लगी, बड़ा मज़ा आया था। ये होल्स के अंदर से ऐसे पानी नीचे गिरा, तो ठंडा ठंडा पानी बहुत सूदिंग सा था, और यहाँ से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। बस फिर सामान शिफ्ट हो रहा था, तो हमें भी शिफ्ट होना ही था गाड़ियों में, और वापस घर की तरफ निकलना था। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये जो हमारे साथ काम करते हैं ये लोग भी बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं गए खरीफ में, तो सब लोग खुश हो गए। अच्छा पिकनिक रहा। गाजवे कुछ भी नहीं है अंदर, खाली हो गया, सब उठाया। आई होप गाइस कि आप सब लोगों ने भी हमारे साथ ये बारबेक्यू पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। ऑफ कोर्स आप लोगों ने चिकन टेस्ट नहीं किया, आपको उसके जायके का नहीं पता चला होगा कि कैसा बना था, लेकिन व्यूज़ तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे। इट वाज ऑल वर्थ। सही है, आज तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज कलेक्ट कर ली। आपको पता है मैं अपने ये जो व्लॉग्स बनाती हूँ ना, ये मैं एज अ मेमोरी भी स्टोर करती हूँ अपने पास, ताकि आज से 5, 7, 10, 20 सालों के बाद जब मैं देखूँ तो एक एक मोमेंट मुझे यहाँ पर मिल जाए, और मैं देख के खुश हुआ करूँ कि भाई मैंने क्या क्या मोमेंट्स गुजारे हुए हैं। पार्टी वार्टी सब खत्म हो गई है, और जो बचा कुचा खाना था ना उन लोगों ने मुझे सारा कुछ मिक्स करके दे दिया। तो कह रहे थे तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, मैंने कहा चलो। और अभी घर पे कुछ बना भी नहीं था, और मैं यही बचा कुचा जो बारबेक्यू पार्टी थी ना, वही मैं गर्म करके खा रही हूँ। मुझे शादी वाली फीलिंग आ रही है। जब शादियों पे जाते हैं ना, तो वापसी के साथ में खाना भी मिलता है तो मैं अभी ये एंजॉय करने वाली हूँ। ये सबसे मज़े का खाना, आपको पता है। आज तो भाई व्लॉग के अंदर ही लंच भी हो गया है और डिनर भी हो गया। फाइनली अभी व्लॉग का एहतमाम करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी। आजकल ना मैं बड़ी सुस्त हुई हूँ। ये व्लॉग आज का नहीं है, आज से 10 दिन पहले का है, और भी 2-3 व्लॉग्स का कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है। बस दिल ही नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता है कि बंदा इसको एडिटिंग करे, वॉइस ओवर करे। थोड़ा काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम होता है। इसलिए मैं तभी एडिटिंग करती हूँ जब मैं कम्प्लीटली फ्री होती हूँ। और ये आप लोगों के लिए तो करती हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें, लेकिन मैं अपने लिए ज़्यादा करती हूँ। ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई क्योंकि मैंने आज से 6-7 महीने पहले जब तुर्की गई थी, वहाँ के जो मैंने व्लॉग्स शूट किए थे, कोई देखे ना देखे, आज जब मैं वो ओपन करके देखती हूँ ना, आई जस्ट लीव दोज मोमेंट्स, और मुझे बहुत खुशी होती है और इन्जॉय करती हूँ। तो इसलिए मैं हर मोमेंट को कैद करती हूँ ताकि मैं इसको कल को इन्जॉय कर सकूँ। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।